जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण सभी मित्रों को। मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल उद्धव कोदंड में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको ग्रहण के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। वैसे तो आपने YouTube पर या अन्य किसी माध्यम से इस दीपावली पर जो ग्रहण आ रहा है 25 तारीख को, उसके बारे में सभी जानकारी आपने प्राप्त कर ली होगी। कितने बजे से कितने बजे तक है या जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, सब कुछ इस समय सभी लोगों के पास जानकारी पहुंच चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम मुख्य बात यह करेंगे कि कल किसी से विचार चल रहा था कि लोग कहते हैं कि ग्रहण में भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसका कारण क्या है? कुछ लोग विचार करते हैं कि हम ग्रहण में भोजन पा लेते हैं, भोजन ग्रहण कर लेते हैं, पर कुछ भी नहीं होता। फिर भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन पाने के लिए, खाना खाने के लिए मना क्यों किया जाता है ग्रहण काल में? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं। उससे पूर्व आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मित्रों, जिस प्रकार आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार दीपावली के अवसर पर ग्रहण आ रहा है, आपको बतला दें कि सूर्य ग्रहण जब भी आता है हमेशा अमावस वाले दिन आता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस पर होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। तो इस बार दीपावली वाली रात वही सूर्य ग्रहण है। तो आपको यहाँ बतलाते हैं कि ग्रहण के समय भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। मित्रों, साइंस में साइंटिस्ट द्वारा यह प्रमाण दिए गए हैं, शोध किया गया है कि जिस समय ग्रहण होता है, ग्रहण के समय हमारे सूर्य की जो शुभ किरणें होती हैं वह हमारे पृथ्वी तक नहीं आ पाती। पृथ्वी पर सूतक काल लग जाता है 10 घंटे पूर्व। और जब ग्रहण होता है तब ऐसी रेज आती हैं, ऐसी किरणें आती हैं जो हमारे पृथ्वी के लिए अच्छी नहीं होती। उस समय जो भी भोजन होता है, उस भोजन में अनेक प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीवाणु एकत्रित हो जाते हैं कि यदि हम उस भोजन को पा लेंगे, वह जीवाणु भी हमारे साथ हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे और जिसके कारण हमें अनेक प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ सकता है। डायरेक्ट ग्रहण वाले दिन नहीं, आपके जीवन में आगे भी यह कारण बन सकता है कि वही आपने भोजन ग्रहण में पाया था। तो हम लोग कुशा को इसीलिए, जो कुशा होती है, जो भी भोजन होता है या जो भी पेय पदार्थ होता है, उसमें हम कुशा डाल के रखते हैं। वह इसलिए कि जो भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, जो उस भोजन में एकत्रित हुए हैं, वह सभी जीवाणु उस कुशा में एकत्रित हो जाते हैं। इसीलिए ग्रहण के बाद हम कुशा को निकालकर बाहर रख देते हैं और जो वह भोजन होता है वह जीवाणुओं से मुक्त होता है, फ्री होता है। एक प्रकार से मैग्नेट का कार्य करता है कुशा। सभी जीवाणु उसी के साथ बाहर चले जाते हैं। ग्रहण के समय में यह भी शोध पाया गया है कि ग्रहण के समय में हमारे ह्यूमन बॉडी की, हमारे मनुष्यों के शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहता, कमज़ोर हो जाता है ग्रहण के समय। यह शोध में पाया गया है। तो यदि ग्रहण में भोजन पाएंगे तो बाद में अपच जैसी तकलीफ हो सकती है, एसिडिटी आदि की तकलीफ हो सकती है। इसीलिए ग्रहण में मना किया जाता है। यह कोई कारण नहीं है कि भगवान आपसे रुष्ट हो जाएंगे। भगवान रुष्ट नहीं होंगे, आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। आपके खुद की भलाई के लिए कहा जाता है कि ग्रहण में भोजन ना पाओ। अब मित्रों, आपको बतला दें कि तुलसी दल डाला जाता है, कुशा डाली जाती है। इसका कारण क्या है? कुशा का आपको कारण बतलाया। अब बतलाते हैं तुलसी दल की पवित्रता, तुलसी दल का महत्व। मित्रों, तुलसी दल जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा जीवनी शक्ति पाई जाती है। विद्युत शक्ति, जीवनी शक्ति सबसे ज़्यादा तुलसी में पाई जाती है। तो इसीलिए वह भोजन जिसमें भी तुलसी का स्पर्श होता है, उसमें जो जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वह नहीं रहते। तुलसी सदैव पवित्र रहती है। तुलसी में सबसे ज़्यादा गुण तुलसी में पाए जाते हैं। तुलसी कैंसर जैसी तकलीफ को भी दूर कर सकती है। तुलसी में सबसे ज़्यादा प्राण शक्ति होती है। इसीलिए तुलसी को भोजन में डाला जाता है। और जब ग्रहण पूर्ण हो जाता है तो तुलसी दल निकालकर आप भोजन पा सकते हैं। वही भोजन ग्रहण के समय नहीं, ग्रहण पूर्ण होने के पश्चात। ग्रहण के समय तुलसी किसी पेय पदार्थ में डाली जाए, चाहे गेहूं, आटे, किसी भी वस्तु में डाली जाए, उसको बचाया जा सकता है ग्रहण की बुरी किरणों से। इसीलिए तुलसी पवित्र है। और
पद्म पुराण आदि में यह भी उल्लेख है कि जिस घर में, जिस आंगन में तुलसी होती है, वैसे तो सभी सनातनियों के घर में तुलसी का एक पौधा होना ही चाहिए। जिस घर में भी तुलसी का वृक्ष होता है, पौधा होता है, तो तुलसी के वृक्ष को, तुलसी की मंजरियों का स्पर्श करके जब हवा जिस दिशा में जाती है, उस दिशा के सभी रोगाणुओं का नाश करती है। जितने भी रोगों के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, तुलसी से स्पर्श होकर आती हुई हवा उन सभी का नाश करती है। इसीलिए तुलसी पवित्र मानी जाती है। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि जिस घर में हवा तुलसी का स्पर्श करके घर में प्रवेश करती है, उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होने देती। तुलसी का यह महत्व है। अनेक प्रकार से प्रमाण आए जाते हैं और हम सभी लोग यह भी पाते हैं कि कंठ में तुलसी की माला, सभी भक्त लोग अपने कंठ में तुलसी की माला धारण करते हैं। इसका क्या कारण है? तुलसी भगवान नारायण की प्रिया जी हैं। तुलसी को भगवान के चरणों में समर्पित करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। और तुलसी कंठ में धारण करने से जब हम स्नान करते हैं, इस प्रकार एक तुलसी की माला जब हम स्नान करते हैं, तो तुलसी की माला का स्पर्श करके जो भी जल हमारे शरीर का स्पर्श करता है, वह हमारे शरीर को ऊर्जा शक्ति देता है, प्राण शक्ति बढ़ाता है, और उस जल से सभी प्रकार के तीर्थों का स्नान करने का हमें उससे पुण्य प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। तुलसी जहाँ होती है वहाँ पर सभी प्रकार के 33 कोटि देवताओं की कृपा होती है। उस प्रांगण में प्रयाग आदि सभी तीर्थ होते हैं जहाँ पर तुलसी होती है। तो यह महत्व है, इसीलिए हम तुलसी को ग्रहण के समय में भोजन पदार्थ में रखा करते हैं। अब आपको बतला दें कि ग्रहण में शुभ कार्य होता है स्नान करना। लोग ग्रहण में स्नान करते हैं, और सूर्य ग्रहण में स्नान करने की सबसे अच्छी जगह, जहां पर सबसे ज्यादा फल प्राप्त होगा, वह है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में जो कुंड है, उस कुंड में स्नान करने से पूर्व काल से अनेकों कथाएं प्राप्त होती हैं कि भगवान कृष्ण ने भी वहीं स्नान किया था। इंद्र ने भी, देवराज इंद्र ने वहीं स्नान करके अपनी ऊर्जा शक्ति बढ़ाई थी और वृत्रासुर का वध किया था। तो वहीं से ही जो कुरुक्षेत्र में कुंड है, वहां पर स्नान करने से अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, पुण्य प्राप्त होता है, हमारे पितरों को सुख पहुंचता है। इसीलिए सूर्य ग्रहण में वहां पर स्नान करने का महत्व है। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो और पता चल गया हो। लोग कहते हैं कि हमने ग्रहण के समय में भोजन पाया, हमें कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं होता, बाद में पता चलता है हमारे शरीर की ऊर्जा शक्ति कम हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है ग्रहण के समय में। इसीलिए उस समय भोजन करना मना है, निषेध है। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और यदि कुंडली का विश्लेषण कराना है तो नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। विश्लेषण की फीस जानकर आप विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे।